मुकेश अंबानी का नाम सुनते ही दिमाग में ये चीज़ आता है कि वो सबसे अमीर इंसान है इंडिया के। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार मुकेश अंबानी है कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे वो इतने अमीर बने, क्या अनिल अंबानी भी जो उनके छोटे भाई या बड़े भाई थे वो भी अमीर हैं या नहीं। ये बात को जानने के लिए क्यूरियस सब लोग हैं कि कैसे ये इतने अमीर मुकाम पे पहुंचे हैं मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी सबसे लोएस्ट मतलब सबसे बेगिंग कर रहे हैं। तो इसी बात को जानने के लिए आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो 2008 से शुरू करते हैं। 2008 में क्या हुआ था कि अनिल अंबानी नाम का एक इंसान जो 6th सबसे अमीर इंसान था, his wealth was 42 billion more than his brother मुकेश अंबानी, but today he is on begging। या वो बेगिंग कर रहा है रोड पे नहीं, बैंक पे। लोन उसके ऊपर इतना सारा लोन है कि उनको 5 साल के लिए जो इंडिया थे वो इंडियन मार्केट से बैन कर दिया गया। उनको 5 साल के लिए इतना लोन हो गया था। ICICI बैंक, ये बैंक का नाम तो सुना ही होगा, आपका भी अकाउंट होगा ना। इसी से उन्होंने लोन लिया था, इतने कर्ज में डूब गए हैं कि वो अभी इतने डाउन में, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर उनके ऊपर लोन है। और अभी जैसे कि आप आर्टिकल्स पर देख सकते हो कि वो मतलब इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ भी खाने के लिए तक पैसा नहीं है। अब ये कैसे हुआ, क्यों उनको इतना छोटा समझे और क्यों इतने गरीब हैं, बल्कि उनका भाई तो इतना अमीर है। तो आज के वीडियो में इसी बात पे बात करने वाले हैं। तो अनिल अंबानी का तो आप समझ गए, तो अब समझो। देखो क्या हुआ था कि जो मुकेश अंबानी थे वो अभी रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, ये सब तरीके के, रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब तरीके के मतलब अकाउंट्स और लाइक बिजनेसेस पकड़े, होल्ड किए। अब समझो कि वो अनिल अंबानी जो थे वो अभी उसकी फैमिली में क्यों नहीं है। आप देखे ही होंगे अभी अनंत अंबानी की शादी हुई है, तो वो जो मुकेश अंबानी ने उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी की, उसमें क्यों नहीं दिखे हमारे अनिल अंबानी जी। तो कैसे ये हुआ, क्योंकि देखो ये बात है मतलब 19s में थी ये बात, ठीक है। 19s में क्या हुआ कि मुकेश अंबानी को जो फैमिली था उसमें भी एक नाम अनिल अंबानी जुड़ा हुआ था। अब ये जुड़ा तो हुआ था एंड इसकी वेल्थ भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अमीर थी। बट जैसे कि आप लोग समझ सकते हो उसके कुछ ही देर में मतलब 5 साल या 8 साल बाद, डेट इतना मतलब श्योर नहीं है डेट में, मतलब 1982 में क्या हुआ था कि उन्होंने शादी कर ली। एंड एक एक्ट्रेस थी। देखो शादी से पहले जानने के बाद हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि इनके पिता कौन थे। इनके पिता थे धीरू भाई अंबानी, जो 1982 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके तौर पे इनका राइट हैंड पूरा पैरालाइज हो गया था। या उसी वक्त जो हम लोग के धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने उनके दोनों बेटा मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी को बिजनेस संभालने के लिए दिया। तो देखो जो मुकेश अंबानी थे वो इंट्रोवर्ट टाइप के थे थोड़े से, तो उनको मतलब उनके कंपनी का सब ऑपरेशंस संभालने के लिए उनको काम मिला। और इसी बात पे अनिल अंबानी जो थे वो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट टाइप के थे, तो उनको एक फेस बना दिया गया, उनके कंपनी का एक फेस कि ये अनिल अंबानी हमारे इस कंपनी के वो है, ये है, मतलब जैसे आप समझ सकते हो। उनका काम था गवर्नमेंट के साथ डील करना एंड मतलब जो काम मतलब लॉबीज में जाना, मीटिंग अटेंड करना उनका काम था। क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के थे तो उनको मार्केट का पब्लिक फेस बना दिया, उनके मार्केटिंग का पब्लिक फेस बना दिया। 1991 में जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने रिलायंस का वाइस CEO बना दिया मुकेश अंबानी को।
और इधर ही अनिल अंबानी को एक छोटी सी पोस्ट में कंपनी में जगह मिल गई रिलायंस में। यही बात जगह देते हैं हम लोग के अंदर कि आखिर उनको ऐसा क्यों बिहेवियर था उनके पेरेंट्स को उनसे। तो अभी समझते हैं, जो उस टॉपिक पे आते हैं। जो टीना मुनीम थी वो मिस इंडिया थी, जो 19s में मिस इंडिया थी इंडिया की, ठीक है। तो उस टाइम क्या थी, वो एक एक्टर भी थी। और टीना मुनीम मतलब जो टीना मुनीम थी उनकी शादी तय हो गई थी अनिल अंबानी से। एंड दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू धीरू भाई अंबानी। ये अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था और उनके मम्मी के भी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। एंड उसी अदर हैंड पे हमारे मुकेश अंबानी जो थे, उन्होंने जो फैमिली के मतलब प्रपोजल मतलब फैमिली के ही तौर पे शादी की, फैमिली को ही देख के शादी की। और एक भरतनाट्यम मतलब जो भरतनाट्यम करते हैं उनमें से एक लड़की जो धीरू भाई अंबानी थे उनको पसंद आई थी और उनका नाम था नीता। तो अब हो गया नीता अंबानी और उन्हीं को ही हम लोग जो उनके मतलब कंपनी में अभी मतलब थोड़ा सा शेयर है और बहुत सारे कंपनी में उनको मतलब CEO और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको काम दिया गया है। तो अब समझो कि वो जो थे वो ऐसा क्यों किया। देखो, तो अकॉर्डिंग टू अनिल अंबानी की शादी अकॉर्डिंग नहीं हुई थी उनके फैमिली के तौर पे, इसलिए अनिल अंबानी को मतलब भरोसा नहीं था उनके फैमिली मेम्बर्स को कि अनिल अंबानी कंपनी को संभाल सकते हैं। एंड ये बात सच भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को जिसका मन खुद चलाने को करेगा वो नहीं चला सकता, खुद की मर्जी पे इतना बड़ा कंपनी नहीं चल सकता। इसी बात को लेके वो जो थे हमारे अनिल अंबानी वो डाउनफॉल में चले गए उनके फैमिली में। एंड जैसा कि आप जानते हो मुकेश अंबानी जो थे वो अभी रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं इंडिया के। रिलायंस इन्फोकॉम नाम का एक कंपनी बनाया गया और उसमें अनिल अंबानी जो थे उनको कोई भी उनके दोस्तों को भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि इस कंपनी में हम घुस सके, बिकॉज जैसे कि आप समझ गए हो कि मतलब उनके फैमिली में उनको समझ नहीं रहे थे, अच्छे चाइल्ड की तरह नहीं समझ रहे थे। तो देखो, जो रिलायंस इन्फोकॉम थी, जो नीता अंबानी एंड हमारे मुकेश अंबानी थे, वही दोनों ही 50.55% शेयर्स होल्ड करते थे। और जो मतलब 45% थे वो था एक IRL नाम का कंपनी होल्ड करता था। तो इधर से ही आप समझ गए, मुकेश अंबानी तो इधर से ही अमीर होना शुरू कर गए और अनिल अंबानी डाउनफॉल में चले गए। तो उसके बाद ये क्या हुआ था कि जो मुकेश अंबानी थे उनका आनंद जैन, मनोज मोदी, भारत गोयनका, इन सब से एक लॉयल्टी फ्रेंडशिप थी मुकेश अंबानी की। और जो मतलब 5.45% शेयर्स थे वो इनके ही नाम पे चले गए। एंड अभी के टाइम पे रिलायंस के भी कुछ शेयर इन लोगों के पास है, आनंद जैन, मनोज मोदी एंड भारत गोयनका, इन पे ही जो मतलब कुछ शेयर्स है अभी भी रिलायंस के। उसके बाद ही अनिल अंबानी इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहे थे उनके ब्रदर मुकेश अंबानी से। तो अब समझते हैं कि जो डाउनफॉल मुकेश अंबानी का भी थोड़ा सा हुआ है इस चीज़ में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, मुकेश अंबानी मतलब MBA पास किए हैं, लग रहा है तुमको ना? ही हैज़ नॉट पास्ड एनी टाइप ऑफ डिग्री, 10th पास किए हैं, बिजनेस में उतरे और आज की डेट में वो आपको पता ही है कितना अमीर है। तो देखो कि क्या हुआ था कि अनिल अंबानी जो थे 2009 के वक्त में उन्होंने क्या किया था कि मुकेश अंबानी को उन्होंने मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने एक मतलब ऐसा घिरा हुआ इंसान के तौर पे मतलब बोले कि वो अपने भाई को भी एक इंसान की तरह नहीं मानता और अपने भाई के टचअप में भी कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की ये बातें अभी तक पब्लिकली नहीं गई थी, पर अनिल अंबानी ने इस बात को पब्लिकली में ले आया। एंड ही नॉट ओनली शोड दिस, ही शोड
उनकी जो नेटवर्थ भी थी वो भी रिवील हो गई। मुकेश अंबानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी नेटवर्थ मतलब गवर्नमेंट या उन सबको पता लगे, बिकॉज ही वांट टू बी अ सीक्रेट पर्सन एंड अ सीक्रेट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। तो देखो क्या हुआ था कि जो उन्होंने जब ये गवर्नमेंट के सामने ले आया, उनकी भी चालाकी इसमें बहुत थी कि मेरे को भी रिलायंस और दूसरी कंपनीज का शेयर्स मिल सकता था, समझे। तो वो जो शेयर्स थे उन्हीं शेयर्स से ये एक कंपनी स्टार्ट करेंगे, उन्होंने अनिल अंबानी ने सोचा था। तो अब समझते हैं गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा उनको मतलब शेयर्स दिया, कंपनीज दिया।